नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। अभी अगर आप देखेंगे तो 5 आईपीओ जो है वो लाइनअप है, जहां पे आज के दिन अगर हम बात करें तो आईआरईडीए का जो आईपीओ है वो क्लोज होने वाला है कहीं ना कहीं, और उसके बाद भी 4 आईपीओ जो है वो कल क्लोज होते हुए दिखाई देंगे। तो बहुत ही बड़ा सब्सक्रिप्शन का नंबर जो है कहीं ना कहीं पांचों आईपीओ के लिए लगता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से मार्केट में बस चलती हुई दिखाई दे रही है कि बहुत तगड़ा मुनाफा जो है इन आईपीओ में कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स को देखने को मिल सकता है। अगर आज बात करें तो तीसरा दिन है इरेडा का आईपीओ जो है वो आज तीसरे दिन बंद होने वाला है। 2150 करोड़ के इशू की साइज का जो आईपीओ आता हुआ दिखाई दिया था 21 से 23 नवंबर के बीच, और कहीं ना कहीं 30 से 32 रुपए की एक बहुत ही मस्त प्राइसिंग जो थी वो अगर हम कहीं तो प्राइस बैंड की अगर हम बात कर रहे हैं वो रखी थी कहीं ना कहीं 460 शेयरों का लॉट साइज रखा गया था, और 2150 करोड़ रुपए जुटाने की कंपनी की कहीं ना कहीं यहाँ पे योजना थी, जहां पे लगभग 1290 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू था, और कहीं ना कहीं ओएफएस के जरिए 860 करोड़ रुपए जुटाने की योजना थी। एनएससी बीएससी दोनों पे यहाँ पे लिस्टिंग होती हुई दिखाई देगी। यहाँ पे अगर हम बात करें अलॉटमेंट की डेट की तो ये रखी गई है 29 नवंबर के आसपास की, 30 नवंबर को रिफंड डेट रखी गई है, और फ्राइडे यानी कि 1 दिसंबर को शेयर आपके अकाउंट में क्रेडिट होंगे, और लिस्टिंग की डेट है मंडे 4 दिसंबर की। लेकिन एक चीज यहाँ पे ध्यान रखने वाली है कि पिछले कई दिनों से अगर आप देखेंगे तो कुछ आईपीओ जो आ रहे हैं वो T+3 डे पे यहाँ पे आपको लिस्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं कहीं ना कहीं। तो हो सकता है आपको ये जो सारी चीजें हैं वो चेंज होती हुई दिखाई दे, और हो सकता है आज बंद हो रहा है तो कल शाम तक ही आपको इसमें अलॉटमेंट फाइनल होता हुआ दिखाई दे। सोमवार मंगलवार के आसपास तक आपको, मंगलवार के आसपास शायद इसकी लिस्टिंग होती हुई दिखाई दे। अब देखना होगा कि क्या ये होता है नहीं होता है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे जिस तरीके की सारी चीजें यहाँ पे रखी गई है कहीं ना कहीं वैल्यूएशन बहुत ही शानदार है। सिर्फ 7.42 के जो है यहाँ पे पोस्ट पी, और यहाँ पे अगर करंट पी आप देखें 8.47, मार्केट कैप ऑलमोस्ट 8600 करोड़ के आसपास रखा गया है। कहीं ना कहीं आगे चल के इसे महारत्न का भी दर्जा हो सकता है मिल जाए इन फ्यूचर। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम देखें इसके सब्सक्रिप्शन स्टेटस की बात की जाए तो जिस तरीके से इसको सब्सक्रिप्शन मिलता हुआ दिखाई दिया 4:15 बजे तक की अगर हम यहाँ पे डेटा देख रहे हैं, ऑलमोस्ट 38.6 टाइम ने ऑलमोस्ट 39 गुना भर चुका है। 58,000 करोड़ से ज्यादा की बोलियां यहाँ पे मिली है। यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं रिटेल सेक्शन तो यहाँ पे आपको बहुत ही जबरदस्त रिस्पॉन्स देखने मिल रहा है। 7.5 गुना के आसपास का रिटेल सब्सक्रिप्शन आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं 23 करोड़ शेयरों के आसपास की जो शेयर ऑफर किए गए थे उसके मुकाबले 175 करोड़ शेयरों के लिए बोली मिल रही है। लगभग 5600 करोड़ के रुपए की शेयरों की बोली यहाँ पे रिटेल की तरफ से प्राप्त होती दिखाई दी है। एम्प्लॉय का हिस्सा भी 9.3 टाइम्स भरता हुआ दिखाई दिया है। नॉन इंस्टीट्यूशनल का हिस्सा अगर आप देखें 24 टाइम्स भरा है, जिसमें से बिग एचएनआई जो है उनका हिस्सा ऑलमोस्ट 27 गुना, और स्मॉल एचएनआई का हिस्सा जो है ऑलमोस्ट 18 गुना भरता हुआ दिखाई दिया है। क्यूआईबी ने भी यहाँ पे जम के पार्टिसिपेट किया, 104 गुना लगभग यहाँ पे क्यूआईबी का हिस्सा भरता हुआ दिखाई दे रहा है। 44,800 करोड़ से ज्यादा की बोली मिलती हुई दिखाई दी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है रिस्पॉन्स बहुत ही शानदार आता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन अलॉटमेंट के चांसेस दोस्तों उतने ही कम होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि जितना ज्यादा यहाँ पे सब्सक्रिप्शन होगा अलॉटमेंट के मिलने के चांसेस कम होंगे, यानी कि 7-8 लोगों में से एक लोगों को यहाँ पे आपको सब्सक्रिप्शन मिलता हुआ दिखाई देगा। मैक्सिमम लोगों ने यहाँ पे रिटेल कैटेगरी में लगाया है कहीं ना कहीं अलॉटमेंट के लिए, कि सब चाहते हैं कि उनको अलॉटमेंट मिले। अब उम्मीद करने अच्छी अगर आपकी किस्मत होगी तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे अलॉटमेंट मिलता हुआ दिखाई देगा, और हो सकता है लिस्टिंग दिन आपको एक अच्छा खासा जो गेन है वो भी आपको मिलता हुआ दिखाई दे। लेकिन अगर हम देखें यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम किस तरीके से चलता हुआ दिखाई दे रहा है तो आप देखेंगे जिस दिन आईपीओ ओपन हुआ था उस दिन 9 रुपए के आसपास का प्रीमियम चलता हुआ दिखाई दे रहा था। 28% की लिस्टिंग गेन के चांसेस थे, कल ये प्रीमियम बढ़ के 10 रुपए हो गया, और लगभग लगभग 31% की लिस्टिंग गेन के चांसेस थे। और आज यहाँ फाइनल डे की अगर हम बात करें तो प्रेजेंटली ग्रे मार्केट का प्रीमियम 11 रुपए की प्रीमियम इंडिकेट कर रहे हैं। 32 रुपए के मुकाबले 43 रुपए के आसपास की लिस्टिंग का एस्टिमेट प्राइस यहाँ पे कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। 34-35% के आसपास का लिस्टिंग गेन आपको फिलहाल अभी ग्रे मार्केट बता रहा है। अब ग्रे मार्केट में जो कुछ भी होता है वो बिल्कुल ये नहीं होता कि बिल्कुल इसी तरीके से लिस्टिंग हो जाएगी या बिल्कुल यही प्राइस पे लिस्ट होगी। हो सकता है यहाँ से लिस्टिंग नीचे भी हो सकती है, और हो सकता है यहाँ से और भी बेटर प्राइस पे हो सकती है। 44-45-50 रुपए के आसपास भी आपको लिस्टिंग देखने को मिल सकती है। अब ये सारी चीजें डिपेंड करती है मार्केट कंडीशन पे और आने वाले दिनों में कि किस तरीके से यहाँ पे बाजार मार्केट एंटिसिपेट करके चल रहा है कि इस आईपीओ के लिए आगे किस तरीके की और डिमांड आएगी, आगे क्या फ्यूचर प्लान है कंपनी के। और अगर ऐसा लगा कि मार्केट में इसका सेंटिमेंट बुलिश है
तो लिस्टिंग के बाद भी आपको यहाँ पे एक बड़ी फंड बेस्ड बाइंग देखने को मिल सकती है और कहीं ना कहीं प्राइसेस और भी ऊपर की तरफ जा सकते हैं। लॉन्ग टर्म के जो इन्वेस्टर्स है उनको प्रॉब्लम वाली चीज नहीं है, लेकिन जिन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए पैसे लगाए वो यहाँ पे लिस्टिंग के आसपास अपना प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो जो है पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करे, शेयर करे, चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।